स्वागत है हमारे YouTube चैनल रंगा क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की संस्कृत का प्रथम चैप्टर है मंगलम पाठ। प्रथम पाठ है मंगलम। ये मंगलम पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप सभी जो वर्ग 10th में है वो अपनी किताब संस्कृत का किताब खोल लेंगे। पेज नंबर 1 निकाल करके किताब पे ध्यान देंगे। किताब में समझे को देखेंगे और समझेंगे। मंगलम पाठ, मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी या मंगलमय। किसी भी कार्य का जो प्रारंभ होता है वो संस्कृत के वेद मंत्रों से होता है या पूजा पाठ से या किसी देवी देवता का स्तुति से होता है। तो इसीलिए जो इस किताब का पहला चैप्टर है, प्रथम पाठ है मंगलम पाठ। तो मंगलम पाठ में हम लोग पढ़ेंगे मंगलम पाठ में उपनिषदा वैदिक वाङ्मय अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकट होती का उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग से, उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग से लिया गया है जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद में कहाँ से लिया गया है? तो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग से लिया गया है जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो क्वेश्चन पूछे कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद में कहाँ से लिया गया है? तो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग से लिया गया है जो किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को प्रधानता के साथ गाई गई है। मंगलम पाठ में इसकी महिमा को गाई गई है, तो परम पुरुष परमात्मा की महिमा को गाई गई है। मंगलम पाठ में सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को गाई गई है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। तेन परमात्मना उसी परमात्मा से यह संसार जो जगत है या संसार है व्याप्त और अनुशासित है। उसी परमात्मा से यह संसार क्या है? व्याप्त और अनुशासित है। व्याप्त का मतलब हुआ कि उसी में समाया हुआ, उसी में मिला हुआ है। और अनुशासित है, अनुशासित का मतलब उसी के द्वारा अनुशासित है, उसी के द्वारा चल रहा है, उसी के अनुशासन से यह संसार चल रहा है। किसके अनुशासन से? उस परमात्मा के अनुशासन से यह संसार चल रहा है। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। वही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। अच्छा, उससे पहले व्याप्तम अनुशासितम, इसको क्या पढ़ेंगे? व्याप्तम अनुशासितम। व्याप्तम अलग हो जाएगा, अनुशासितम अलग हो जाएगा। चास्ति, चास्ति को चास्ति नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? च अस्ति। च जो अस्ति मिलके बनता है चास्ति, तो च अस्ति पढ़ेंगे। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। वही परमात्मा सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मा उपनिषदां पदात्मका पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में उसी परमात्मा का उपनिषद से लिया गया पदात्मक रूप में 5 मंत्र संकलित है। पदात्मक रूप का मतलब है कि पद के रूप में, मतलब श्लोक के रूप में। पूछेगा मंगलम पाठ का मंत्र कैसा है? तो पदात्मक है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं। यही चीज सब जो है, अब देखिए सब लिख दिए हैं बोर्ड पे। आपको इसको उतार लेना है या स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए और फिर जो है इसको उतार लेंगे। तो देखिए कि ये लिखा है कि मंगलम पाठ उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग से लिया गया है जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। मंगलम पाठ में सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को प्रधानता के साथ गाई गई है। उसी परमात्मा से यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। वही परमात्मा सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। मंगलम पाठ में उसी परमात्मा का उपनिषद से लिया गया पदात्मक रूप में 5 मंत्र संकलित है। उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ये सब पूछा जाता है। तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। श्लोक नंबर 1 है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसपीहितं मुखं तत्त्वं कुशलपारिणो सत्यधर्माय दृष्टिये। इसको ऐसे पढ़ेंगे, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसपीहितं। सत्यस को अलग कर देंगे, अपीहितम अलग कर देंगे,
तो सत्यसपीहितं मुखम तत्त्वम पूषण अपावृणु। ठीक है, पूषण यहाँ पे नौ में हलंत लग जाएगा तो पूषण अलग हो जाएगा, अपावृणु नौ में हलंत लग जाएगा और बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा अपावृणु। पूषण अपावृणु सत्य धर्म दृष्टि। इसका अर्थ समझते हैं। हिरण्मयी मतलब होता है सोने सा, पात्रे मतलब पात्र से, सत्यस का अर्थ होता है सत्य का, मुखम मतलब होता है सत्यस अपीहितम, अपीहितम मतलब होता है ढका हुआ, मुखम मतलब मुख या द्वार। तो ऊपर वाले लाइन का हिंदी क्या हो गया कि हिरण्मयी पात्रे सोने जैसा पात्र से सत्य सत्य का मुख मुख्य अपीहितम ढका हुआ है। सोने जैसा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। आगे तत्वम कुशल अपावृणु धर्माय दृष्टि। तत्वम, तत्वम मतलब होता है देखिए तत्व जो त्वम बराबर होता है तत्वम, तत् मतलब होता है उसे, त्वम मतलब तुम, उसे तुम अपावृणु, कुशल अपावृणु, कुशल मतलब परमेश्वर या ईश्वर, अपावृणु मतलब हटा दे। कहता है कि हे ईश्वर उसे तुम, तत्वम उसे तुम हटा दे। किस लिए? सत्य धर्माय दृष्टि है, जिससे कि मैं सत्य धर्म को देख सकूं, सत्य धर्म की प्राप्ति कर सकूं। दृष्टि मतलब देखने के लिए। कहता है कि कुशल मतलब परमेश्वर, हे ईश्वर उसे तुम, तत्वम तत् मतलब उसे तुम मतलब तुम, हे ईश्वर उसे तुम अपावृणु, अपावृणु मतलब हटा दो, हे ईश्वर उसे तुम हटा दे। सत्य धर्माय दृष्टि है, सत्य धर्म को देखने के लिए, सत्य धर्म मतलब सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए या सत्य धर्म को देखने के लिए, दृष्टि मतलब देखने के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उसे तुम हटा दो। तो इसका पूरा मतलब क्या हो गया कि प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि सोने जैसा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, ये ईश्वर सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए तुम उसे हटा दे। तो ये श्लोक नंबर 1 का हिंदी इसका लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके आगे अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।